अपने लहजे से अपने तरीके से करता है। मैं कोई ज्यादा बड़ा कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन भाई तरीका तो मेरा भी है। हम जहां भी जाते हैं सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में लगाते हैं जिसने इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतना अच्छा रुतबा दिया, इतने बढ़िया संस्कार दिए। और लोग वैसे तो अपनी अपनी मान्यता की बात है, कोई किसी ने भगवान माने, कोई किसी ने, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहेगी। इस धरती पर सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े देवी देवता यदि कोई है तो लोगों वैसे अपने माँ बाप तो बड़ा ना कोई बाबा ना कोई मैया, ये सच्चाई है। जो सामने आप फकीर बाबा महाराज की जो फोटो देख रहे हो, बाबा तीर्थनाथ महाराज, लोगों यो भी कदे न कदे किसी लोग आई न जामिया होगा, कभी बच्चा बन के इस पृथ्वी पर आया होगा, लेकिन इस महान आत्मा ने इस पृथ्वी पर आने के बाद भगवान से लो लगा ली, सच्ची भक्ति करी, बढ़िया कर्म करे, आज हमारी सांसों की मालिक बन गई, इस नगरी को बसाने वाले बन गए। लोगों दो चीज है, एक शुभ कर्म, एक बुरे कर्म। इंसान का चोला पाकर जो शुभ कर्म कर जाता है उसे देवी देवता का भगवान का दर्जा मिलता, और इंसान का चोला पाकर जो माड़े कर्म करे उसने शैतान का दर्जा मिला। खीर से सारा कर्मा का, ना जाति पाति का रोला, ना ऊंच नीच का रोला, रोला से कर्मा का, जो जिसे करेगा ना उसाए बन जाएगा। हमारे तीर्थनाथ महाराज ने बढ़िया कर्म करे तो आज हमारे मालिक बन गए। तो पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में रहेगी, उसके बाद बाबा के लगातार 4 कंटिन्यू भजन बाबा तीर्थनाथ के गाऊंगा। उसके बाद जितनी भी तारीफ फरमाइश है, डिमांड है, जिनके लिए आप लोगों ने मुझे इतनी दूर से बुलाया, वह सारे बढ़िया बढ़िया भजन आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा। और आनंद आएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है। हम जिस जगह पे बैठे हैं कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ पर बाबा तीर्थनाथ महाराज का पैरा है। और मैं लगाम कर रहा हूँ भाई, बड़ी दूर दूर तक नाम है, क्योंकि आपकी नगरी अच्छी है इसीलिए नाम है। अगर कहीं पर भी मेरी एक छोटी सी बात भी आपको अच्छी लगे तो मुझे 2 हाथ की ताली बजाकर आशीर्वाद देना। अगर बात अच्छी ना लगे तो ताली बेशक ना बजाइए, आप काली भी नहीं मानेंगे। मैं तारा बालक से ना पसंद आओ तो इसने कान मार के कह दिया बैठ भी जाऊंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बच्चे हैं, कोई कलाकार बन के नहीं आए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरे गाड़ियां की डाल भाई मारी न्यू आदत भी कोई ना मिनट में कह देगा बता ठा लो हाथ, कर लो नीचे, ठा लो हाथ, कोई जरूरत नहीं। ठंड तक कुछ नहीं होना, ये सारी बकवास की बात आप बकाओ है सारी गाड़ियां तुमने। अरे हाथ उठाने से काम बनता, अगर हाथ उठाने से कल्याण होता तो लोगों मन में जाटा में के जरूरत थी दुखी होगा डांड की। मैं घर 2 मूर्ति ला लेंदा, उनका के 24 घंटे 8 ठाई बैठा रहता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। आज मैं ये कहने की बात से कर्म करना पड़ेगा, जब तक पेट भरा हो रहा ठंड तक की आनी जानी नहीं। ठंड तक कोई बाबा कल्याण को न करे, कर्म सूत्रे करो। जाटा का टेंशन फूकड़ मार के बैठ जाओ, यूं ना सोचो कि बाबा की दया से ठंड नहीं लगती, मन में ले जियो, ठंड किसी को भी लाग सके। मैं 24 घंटे गुणगान करता हूँ भगवान का, ठंड मेरे लागी, ठंड का नहीं मेरा किसका लग जा पैर मना बड़ी हो, झूठी बातों में कुछ नहीं दरिया, ठंड किसी का भी लग जा। इसलिए ठंड का इलाज करके भूख मार के बैठ जाओ, जीव रहे ताड़ी बजाइयो, ना जीव रहे बेशक ना बजाइयो, पर बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, ध्यान से सुनना। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जैसा भी मिला बाबा के चरणों में अमृत वर्षा करें। मैं नहीं कहता, मेरा तीर्थनाथ महाराज कहते हैं कि बहुत सारे लोग घर में माँ बाप की कदर तलक नहीं जानते, मगर हर रोज मेरे दरबार में चलकर आते। कोई आके मेरे मंदिर की घंटियां बजाता है, कोई धूप लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई जोत जगाता है, कोई मेरे व्रत रखता है, भूखा मरता है। उस इंसान के तो मैं आसपास भी कोई ना। फिर हमारे बाबा जी कहते हैं, जो इंसान घर में बैठ के केवल अपने माँ बाप की सेवा कर ले है और कदे भूल के भी मेरी चौखट पर नहीं आता, मैं तो खुद जाऊं उसकी चौखट पे और कुंडा खटका के लोगों जरा बेटा कुआड़ खोल, तू मेरे लायक से। मैं नहीं कहता, मेरे बाबा कहते जिन बात अच्छी लगे तो आपकी तारीफ ज्यादा रहो, तारा की में लगता नहीं मेरा हौसला बढ़ जाएगा। माँ बाप और उसे जवानी जीवन में एक बार मिलती बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनके पास पिता है या माँ है, और मैं तो बड़े बदनसीब मानता हूँ लोगों को जिनके पास पिता नहीं है, माँ नहीं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी चाची ताइयों, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, जिसके साथ जो भी रिश्ता मैं तारा बढ़ के ला लो, मैं भी दुनिया का वो बदनसीब इंसान हूँ जिसके पास माँ को। 1 फरवरी 2016 वो मनहूस रात में कभी भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में। जिस माँ ने अपने कोख में जमा वह 1 फरवरी 2016 में दुनिया तक चली गई। मगर आप मेरी माँ है, मेरी बहन है, कोई मेरी चाची ताई है, मुझे आशीर्वाद दें। मैं उसी भजन से शुरुआत करने जा रहा हूँ
जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद प्रेम पाने के लिए आप लोगों के बीच में आए। आइए पहला भजन माँ बाप के चरणों में, फिर बाबा के चरणों में चला गए। आइए बहुत अच्छे बोले थे ऐसे। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो महत पिता की सेवा। हल्की से साथ पर बहुत बढ़िया सेटिंग हुई, बेस थोड़ा कम में कर दो। आइए ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। बहुत बढ़िया। मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, हो रूप हरि का। पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकार रे, करो मात पिता की सेवा। वेद पुराण पुकार रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मीठी मीठी ताली भी बजाए वो, बहुत प्यारा भजन है। जय बाबा की। जिंदगानी बस 10 दिन की, जिंदगानी बस 10 दिन, या जिंदगानी बस 10 दिन की, जिंदगानी बस 10 दिन की। कदर करे ना सोनर इनकी, कदर करे ना सोनर इनकी, भाई कदर करे ना सोनर इनकी, कदर करे ना सोनर इनकी। वो फिरता माया जानता ना सुनियो, मेरी बात का ना ध्यान से सुनियो। लोग बात सुनने के लिए बुलाते हैं, झूठी बातों का कोई धन नहीं रहे। गन घरे आने खड़े हो गए, लोगों के बोला जी जिसको बाबा का दरबार अच्छा लगता है बोला दोनों हाथ उठा दो। अरे मूर्ख आदमी, ईसा शक्ति को पूर्ण होगा जिसने बाबा का दरबार को उठा लागा, क्यों बकावा है। फिर निकलेंगे जो बाबा से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठा लो। बताइए हम कौन है जो बाबा से प्रेम नहीं करता, कौन दुश्मन होगा बाबा का। ये टाइम पास करने की बात है, सारी बात करो तो ठेल करो। मेरे सवाल का जवाब दे दो, इतने लोग बैठे तुम्हारा पढ़े लिखे समझदार। बापू का कुर्ता पाट गया कभी नया को नहीं सुनावे। पीछे इकट्ठे करके कोई गंगा नहाने के लिए हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है। मैंने कुछ जिसने जगह जाना चले जाओ, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबको आ जाती है भैया। लेकिन आज मैम अपने दिमाग में काट लियो लोगों। करे किसी में मैम हो कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं, सबसे बड़ी झूठ है। इससे बड़ी कोई झूठ नहीं लोगो, प्रमाण दूंगा। अरे एक बात बताओ, भगवान ने दिमाग दिया, झगड़ा दिया, दुनिया में बोली और ये बताओ जे गंगा में डुबकी लान तनु पाप कटने लग गए, या सारी दुनिया जान जान कर पाप कमाओगी। न्यूज हम सभी और द्वार में गंगा री डुबकी उड़ मार लेंगे।
मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती, कोई आदमी पाप करता है, कोई आदमी गलत काम करता है, उसकी जेल क्यों करा करोगे, क्यों फांसी तोड़ो? अगर पाप कर दिया गंगा में नहा दो, दिक्कत क्या है? जब गंगा रही, अरे पाप तो नहा गए हुए गंगा में क्यों नहीं नहाते? सोच देखो ना, लोग बोले हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, गंगा में नहाने से तन पवित्र हो सकता है, गंदगी तो मन में भरी है। मैंने बता दो गंगा माता मन में क्यों पड़ जाती, लोगों बताओ अपनी आख्या दे से पलंग मैंने गंगा में नहाते देखे देखे, डुबकी लाग रहा गंगा में मार, नजर किसी की बड़ बेटी बेचारी डूब कर मर जा, शर्मा दी और बड़ी बड़ी। कसूर गंगा माता का नहीं, कसूर है दोगले गट्टी आदमी का, जो गंगा में बड़ा बड़ा भी अपने विचार शुद्ध नहीं रख सकता। किसी की बात बेटी ने गंगा नजर तो देखा है, गंगा में बड़े कभी लोग पीड़ी पिए, गंगा का कंठारे पांच होते वो कल काट था ना, कितनी गलत बात है। वो तो तुमने को गंगा पाप तो है, और फिर गंगा के कंठारे बैठ कर तुम होका पियो, बड़ा होका हमारी संस्कृति क्यों बकाओ हो गया, क्यों गलत काम करो? गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा मैया का कसूर नहीं है। गंगा मैया सदा से कल कल बहती आ रही है, गंगा का जल पवित्र था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बदला है तो केवल इंसान बदले है जो गंगा में नहावे और फिर भी विचार ठीक नहीं रखता। लोगों इस आदमी में कमी है, आज के घटिया आदमी में। मैं कहना कि चौधरी बानो जितने तारे सास ससुर सना के कर मसल का घराई में आती, इसका बड़ा कोई तीर्थ को मेरी बहन। यह जागृता यह जागृति आपने सारी भगवान की बात नंबर 3 पर कैसे लिख दिया बता। जितने तीर्थ दुनिया भर में, 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 सबके सब हो अपने घर 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 में। वह आनंद गंग माता की सेवा बह आनंद मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा मात पिता की। धर्मराज की अदालत मेरे, धर्मराज की अदालत मेरे, होना एक दिन पेश ओढ़े, कोई वकील ना मिले, ओढ़े कोई वकील ना मिले। झूठ कपट बेईमानी के तेरे, झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चले केस बंदे, थोड़ी बिड़ी ना